ट्रेन में भीख मांगकर बिरजू परिवार का पेट चलाता था। उसकी बेटी और एक 2.5 साल का बेटा था। उसने अपनी बेटी का नाम मुन्नी और बेटे का नाम बंटी रखा था। पता नहीं बंटी को किसने क्रिसमस और संता के बारे में बताया था। उसने इस साल क्रिसमस से 2 दिन पहले बिरजू से कहा, बाबा, क्रिसमस के दिन संता सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, वो मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आएंगे ना? बेचारा बिरजू कैसे अपने बेटे को समझाता कि संता गिफ्ट लेकर नहीं आता है। बच्चों के माँ बाप गिफ्ट खरीदकर बच्चों के मोजे में रख देते हैं। ये कहने पर बेचारे बंटी का दिल टूट जाता था। इसीलिए बिरजू ने उससे कहा, अब हाँ बेटा, जरूर आएंगे। वैसे तुझे गिफ्ट में चाहिए क्या? मुझे ठंड के कपड़े चाहिए बाबा, मेरे कपड़े छोटे हो गए। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर बिरजू भी रो पड़ा। उसकी बेटी मुन्नी ने कहा, हाँ बाबा, हम बहुत तकलीफ में हैं, मुझे भी ठंड के कपड़े चाहिए। दीदी, संता को बोल ठंड के कपड़े गिफ्ट में देने के लिए, वो जरूर देंगे। संता जी, हमें ठंड के कपड़े स्वेटर चाहिए, आप हमें देंगे ना? संता से स्वेटर मांगकर दोनों प्लेटफॉर्म पर सो गए। यही उन लोगों का घर था। प्लेटफॉर्म में बाथरूम के पास बिरजू अपने दोनों बच्चों को लेकर सोता था। आज अपने दोनों बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर बिरजू रो पड़ा। अमीरों के पास कितना कुछ है, उनके बच्चे संता से खिलौने मांगते हैं और मेरे बच्चे स्वेटर मांग रहे हैं। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को स्वेटर भी नहीं दिला सकता। लानत है मुझ पर। कैसे भी करके आज मुझे 2 स्वेटर का बंदोबस्त करना ही होगा। बिरजू उठ गया और लोगों से भीख मांगने लगा। मालिक, बच्चों के लिए स्वेटर खरीदना है मालिक, 2-3 रुपए भीख में दे दीजिए। लेकिन गरीबों की किसे पड़ी है, सभी अपनी अपनी धुन में है। किसी को खाना मिले चाहे ना मिले, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन बाद क्रिसमस था और सब लोग उसी खुशी में खोए हुए थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, शायद बर्फबारी भी होने वाली थी और बिरजू को अपने बच्चों के लिए स्वेटर चाहिए था। लेकिन लगातार 2 दिन भीख मांगने के बाद उसे जितने पैसे मिले, उससे स्वेटर तो क्या, पेट भरकर खाना भी नहीं खरीदा जा सकता था। हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे खरीदूं इन दोनों के लिए स्वेटर? स्टेशन के बाहर एक स्वेटर की दुकान थी। वहां से अमीर लोग स्वेटर कंबल खरीदते थे। बिरजू को एक आइडिया आया। उसके दिमाग से सही और गलत की धारणा गायब हो गई और वो दौड़कर उस दुकान में घुस गया और वहां से 2 स्वेटर चुराकर भागने लगा। दुकान का मालिक चिल्लाने लगा, अरे अरे, चोर चोर चोर! अरे, स्वेटर चुरा कर भाग रहा है, पकड़ो उसे, चोर चोर! दुकानदार बिरजू के पीछे भागने लगा। ये देखकर और लोग भी बिरजू के पीछे भागने लगे। बिरजू ने पीछे मुड़कर देखा तो करीब 10 लोग उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। अरे बाप रे, मैं इन लोगों के हाथ लग गया तो मार मार के ये लोग मुझे मार डालेंगे। भाग बिरजू भाग! बिरजू और तेज भागने लगा और भागते हुए वो रेल की पटरी पर आ गया। लेकिन दौड़ते हुए जल्दबाजी में उसने ये नहीं देखा कि उसी पटरी पर एक हाई स्पीड ट्रेन आ रही थी। ट्रेन ने बिरजू को जोर से धक्का मारा और बिरजू बहुत दूर जाकर गिरा। उसके हाथ पैर टूट गए, उसके सर पर चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। मुन्नी और बंटी सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो दोनों अनाथ हो गए हैं। क्रिसमस की सुबह उन लोगों की नींद खुली तो बर्फ गिर रही थी। ठंड बहुत बढ़ गई थी और दोनों को भूख भी लगी थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है भाई, लेकिन बाबा कहाँ हैं? बाबा शायद अभी भीख मांगने गए हैं। तो फिर वो अभी खाना लेकर आ जाएंगे। लेकिन बिरजू तो बेजान पटरी पर पड़ा हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन बिरजू नहीं लौटा। दोनों बच्चों की भूख 10 गुना बढ़ गई। दीदी, अभी तक बाबा क्यों नहीं आए? पता नहीं भाई, चल ढूंढते हैं। मुन्नी और बंटी बिरजू को ढूंढते निकल गए। बाबा, कहाँ हो आप? बाबा,
आ जाओ ना, भूख लगी है बाबा। उन दोनों ने पूरा स्टेशन छान मारा लेकिन बिरजू तो कहीं नहीं था। वो दोनों स्टेशन मास्टर के पास गए। साहब, मेरे बाबा नहीं मिल रहे हैं, आपको कुछ पता है क्या? वो कहीं गए हुए हैं क्या? बताओ ना साहब। स्टेशन मास्टर को बिरजू की मौत के बारे में पता था। उन्होंने सोचा, अब इन बच्चों को कैसे बताऊं कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्टेशन मास्टर ने बहुत सोचकर जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर दोनों बच्चे चौंक गए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये नहीं हो सकता। तुम दोनों ने कोई बदमाशी की थी क्या? देखो बच्चों, बच्चे बदमाशी करते हैं तो माता पिता को ही सजा मिलती है। मैंने तो स्वेटर मांगा था, वो भी संता से। इसका मतलब उसी के लिए। बंटी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मुझे नहीं चाहिए स्वेटर, संता जी, मुझे स्वेटर नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाबा लौटा दो। हाँ संता, मुझे बाबा चाहिए। स्वेटर के बिना भी हम रह लेंगे लेकिन बाबा के बिना नहीं रह पाएंगे। मुझसे गलती हो गई संता जी, स्वेटर मांगकर मैंने गलती कर दी है। मैं और कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मेरी गलती की सजा मेरे पापा को मत दो संता जी। हाँ संता जी, हमसे गलती हो गई, हमें हमारे बाबा लौटा दीजिए, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। हमारे पास और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हमें हमारे बाबा लौटा दीजिए, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। संता जी, जवाब दीजिए ना संता जी, आइए ना संता जी। दोनों बच्चे प्लेटफॉर्म पर बैठकर रोते रहे। ये देखकर किसी को बुरा लगा तो किसी ने देखा तक नहीं और किसी को खुशी होने लगी। अरे वो देखो, दोनों भिखारी बच्चे बैठ के रो रहे हैं। क्रिसमस के दिन रोते हुए बच्चे देखने पड़ रहे हैं। क्रिसमस का मजा खराब कर रहे हैं दोनों। इन दोनों को भगाओ यहाँ से। बच्चे, भाग भाग यहाँ से, चल। कलयुग में तो पैसा देखकर ही लोगों को सम्मान दिया जाता है और ये दोनों बच्चे तो भिखारी थे। मुन्नी और बंटी को स्टेशन से भगा दिया गया। दोनों स्टेशन के बाहर आकर कचरे पर बैठकर रोने लगे। शाम हो गई। चारों तरफ से क्रिसमस की रोशनी और केक की खुशबू आने लगी, लेकिन दोनों बच्चों की जिंदगी की रोशनी बुझ गई थी। रात हो गई, सभी सो गए। स्टेशन में कोई नहीं था। इतने में वहां एक बोगी की एक छोटी सी ट्रेन आकर रुकी। अरे, ये कौन सी ट्रेन है? पहले तो नहीं देखी। चल दीदी, जाके देखते हैं। वो दोनों ट्रेन के पास गए और ट्रेन में से स्वयं संता निकले। कैसे हो मेरे बच्चों? मैं तुम दोनों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लाया हूँ। ये बोलते हुए संता ने ट्रेन की ओर इशारा किया और ट्रेन में से बिरजू बाहर निकला। बाबा, बाबा, आप आ गए? हाँ बच्चों, मैं आ गया। संता ने बिरजू को जिंदा कर दिया था। संता ने दोनों बच्चों को स्वेटर, कंबल, खिलौने और बहुत सारे पैसे दिए। उसके बाद से उन्हें और कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और इसी तरह संता ने उन लोगों की जिंदगी बदल दी। वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। शुभम और कबीर दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने सारे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा था। कभी किसी के बगीचे से आम चुरा लेना तो कभी किसी की खिड़की का कांच तोड़ देना। दिन भर इसी तरह की शरारतें करने में उन्हें मजा आता था। दोनों के ही माता पिता गरीब थे, फिर भी उन्होंने उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया था। एक दिन, यार कबीर, आज कुछ नई तरह की शरारत की जाए। तेरे दिमाग में कोई प्लान है क्या? हाँ, आज स्कूल के बाद हम अपने घर के पास वाले शंभू काका की गाय जो नदी के पास चरती हैं, उन्हें हाँक कर जंगल में छोड़ आएंगे।
जब शंभू काका को अपनी गाय नहीं मिलेंगी तब उन्हें चिढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ यार, बड़ा मजा आएगा। फिर दोनों स्कूल चले गए। स्कूल में, चलो बच्चों अपनी अपनी किताबें खोलो। आज का चैप्टर है क्रिसमस। आज हम क्रिसमस और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर रीता मैडम उन्हें क्रिसमस की कहानी बताती है। सब बड़े मन से क्रिसमस की कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी क्रिसमस की कहानी? बहुत अच्छी थी मैडम। मैडम, क्या आपने जो कहा वो सब सच है? क्या? यही कि क्रिसमस की रात सांता क्लॉज बच्चों को तोहफे देते हैं, जो भी मांगो वो। एकदम सच है, मगर सिर्फ अच्छे बच्चों को जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और किसी को भी परेशान नहीं करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते। हम भी मन लगाकर पढ़ेंगे और कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे मैडम। मुझे तो नहीं लगता मैडम कि सांता क्लॉज सच में होते भी हैं। ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। सच्चे मन से विश्वास करो और कोई गलत काम मत करो। सांता जरूर आएंगे। अब चलो बच्चों, आज की क्लास यही खत्म। कल सब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ कर आना। स्कूल के बाद। चल यार, शंभू काका की गाय खोली जाए। नहीं दोस्त, अब मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं। आज से मैं किसी को परेशान करके उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। अब तुझे क्या हो गया? सुना नहीं मैडम ने क्या कहा था? जो अच्छे बच्चे होते हैं सांता उनको ही तोहफे देते हैं। क्या यार, तू भी इन सब बातों को मानने लगा? अब चल जल्दी कर, नहीं तो शंभू काका आ जाएंगे। नहीं यार, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं आज के बाद से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो दूसरों को तकलीफ दे। शुभम नहीं गया तो कबीर भी कहीं नहीं गया। उस दिन से दोनों दोस्त थोड़े कटे कटे से रहने लगे। कबीर जो भी शरारत करने को कहता शुभम उसे मना कर देता। शुभम ने अब अच्छा बनने की ठान ली थी। अब वो सारी बदमाशियां छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन, चल यार, आज बाजार चलते हैं। क्यों? अरे भूल गया, इतने दिन से जो हम लोग वीडियो गेम के लिए जो पैसा जमा कर रहे हैं, मम्मी पापा तो दिलाने से रहे, मेरे पास तो पूरे पैसे हो गए हैं। तेरे पास कितने हुए हैं? यार, मुझे तो ध्यान ही नहीं है, मगर पैसे तो मेरे पास भी पूरे हो गए होंगे। तो फिर चल यार, बाजार चलते हैं। फिर दोनों दोस्त अपने अपने लिए कुछ कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चल दिए। अभी दोनों बाजार में घूम ही रहे थे कि अचानक उनके पास एक बूढ़ा भिखारी आया। वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। बेटा, हमारी मदद करो। मैंने और मेरी पत्नी ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी पत्नी को बुखार भी हो रखा है। मदद करो बेटा, मदद करो। माफ करो बाबा, कहीं और जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये लीजिए बाबा, ये पैसे आप रख लीजिए। इन पैसों से आप खाना और दवाइयां खरीद लीजिएगा। तू अपने आप को बहुत बड़ा रईस समझता है क्या? सारे पैसे उसे दे दिए। अरे, अपने माँ बाप भी तो मजदूरी ही करते हैं, तभी तो हमें खुद से पैसे जमा करने पड़े इस वीडियो गेम के लिए। और तू जाकर उस भिखारी को अपने सारे पैसे दे आया। तू अपने लिए वीडियो गेम खरीद ले दोस्त। मुझे उस भिखारी को पैसे देकर जो खुशी मिली है ना, वो तो मुझे किसी भी तरह का गेम खरीदने पर नहीं मिलती। मैं जानता हूं कि हमारे माँ बाप भी गरीब हैं, मगर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे भी गरीब हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अगर तूने पैसे बचा लिए होते
तो तेरे पास भी होता ऐसा ही वीडियो गेम। हाँ। शुभम कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। दिन बीतते रहे। शुभम अच्छे बच्चे की तरह सांता से मिलने की चाह में सारी शरारतें छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। क्रिसमस की रात शुभम सारी बातें छोड़कर सांता का इंतजार कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। चल बेटा, अब तो खाना खा ले। जिद मत करो बेटा, सांता को आना होता तो अभी तक आ जाते। मुझे विश्वास है माँ, सांता जरूर आएंगे। मैंने किसी को परेशान नहीं किया और अपनी क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ। सांता जरूर आएंगे माँ। ठीक है, तू करता रहे इंतजार। खाना निकाल कर रख दिया है, जब भूख लगे खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ। शुभम इंतजार करता रहा। आधी रात होने को आई। अब शुभम भी थक चुका था और उसे नींद भी आ रही थी। लगता है कबीर ठीक कहता था, सांता सिर्फ कहानियों में होते हैं। अभी शुभम ये सोच ही रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद के झोंके ने आ घेरा। तभी अचानक उसे बाहर से घंटियों का धीमा स्वर सुनाई दिया। शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और वो भीतर तक कांप गया। फिर उसकी नजर आसमान की तरफ गई। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। उसी चांदनी की रोशनी में उसने देखा कि सांता क्लॉज अपने स्लीव्स, जिसे 8 रेनडियर यानी हिरन खींच रहे थे, उसके घर के ऊपर से गुजरे और ऊपर से गुजरते हुए उन्होंने लाल रंग का एक खूबसूरत पैकेट शुभम के सामने गिरा दिया। फिर सांता ने एक जोर की आवाज लगाई, हो 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 हो, मैरी क्रिसमस माय सन, मैरी क्रिसमस। मेरा विश्वास जीत गया, मुझे सांता ने तोहफा दिया है। ये इसके बाद जैसे ही शुभम नींद से चौंक कर उठता है, उस वक्त तक सुबह का उजाला फैलने लगा था। क्या वो सब मेरा एक सपना था? क्या सांता मेरे सपने में आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने महसूस किया था उन सब चीजों को। फिर वो बिस्तर से उतरने लगता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। शुभम नीचे झुककर देखता है। उसके बिस्तर के नीचे ठीक वैसा ही लाल रंग का पैकेट था जैसा सपने में उसे सांता ने दिया था। उसने वह तोहफा खोला तो उसमें वैसा ही प्यारा सा एक वीडियो गेम था जो उसने खिलौनों की दुकान पर देखा था। वो ये तोहफा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अगली सुबह जाकर ये घटना कबीर को बताई। ये सुनकर कबीर बहुत हैरान हुआ। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों नहीं उसने शुभम की बात मानकर शरारत करना छोड़ा। उस दिन के बाद से कबीर ने भी अच्छा बच्चा बनने का फैसला किया। जो भी सच्चे मन से सांता में विश्वास रखकर अच्छे काम करता है, सांता उसके पास जरूर आते हैं।